Welcome to SST classes by Lakwinder sir. Today we are going to start our new topic power sharing. जैसा कि ये पावर शेयरिंग नाम से ही खुद ही एक्सप्लेन करता है चैप्टर अपने आप को कि पावर को कैसे शेयर किया जाए और पावर को शेयर करने की ज़रूरत क्यों है. As you know, we live in a democratic country. Lot of the countries of the world are democratic countries. तो इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ पावर को शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पावर को जब शेयर किया जाता है तो पावर दो तरीके से शेयर होती है. पावर का एक वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर होता है और दूसरा हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर होता है. वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर में जैसा हम जानते हैं कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जैसे कि सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पावर डिवाइड होती है. उसी तरीके से जब हम पावर को डिवाइड करते हैं बराबर बराबर हॉरिजॉन्टल रूप से, तो उसमें एक तरफ जहाँ पे होती है लेजिस्लेचर, फिर एग्जीक्यूटिव और उसके बाद जुडिशरी, तीनों ही ऑर्गन एक दूसरे के बराबर हॉरिजॉन्टली रहते हैं. तो जब बहुत ही बेहतर तरीके से, इंटेलिजेंट तरीके से, बुद्धिमानी पूर्वक पावर को शेयर किया जाता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, यानी कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में जब पावर को शेयर किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक लोकतंत्र के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में पावर का शेयर किया जाना ज़रूरी है. तो इससे पहले हम इस पावर शेयरिंग के सिद्धांत को समझें. पहले हमारे पास दो स्टोरीज़ दी गई हैं, दो डिफरेंट नेशंस की. उन दोनों ही स्टोरीज़ के बारे में हम जानेंगे. तो यहाँ पे दो देशों के बारे में बताया गया है, बेल्जियम और श्रीलंका. बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप और इट इज़ स्मॉलर इन एरिया दैन अवर हरियाणा और इट्स बॉर्डर इज़ विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. ये देश हैं जो इसके बॉर्डर को छूते हैं. जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड ये और लग्जमबर्ग, इन देशों से घिरा हुआ बेल्जियम एक देश है. ये एक छोटा सा देश है. इसकी पॉपुलेशन, इसकी जनसंख्या 1 करोड़ के आसपास है और ये हमारे हरियाणा से भी आधी है. यहाँ पे बहुत विभिन्न प्रकार के, विभिन्न जातियों और समुदायों के लोग एक साथ रहते हैं. इस देश की पॉपुलेशन में फ्लैमिश रीजन और वैलोनिया रीजन में ये देश बटा हुआ है और इसकी राजधानी ब्रसेल्स में है. 59% पीपल जो हैं वो फ्लैमिश रीजन में रहते हैं और डच भाषा को बोलते हैं. 40% लोग वैलोनिया रीजन में रहते हैं और वो फ्रेंच भाषा को बोलते हैं. बाकी के 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं. अब इसकी राजधानी जो है ब्रसेल्स, वहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20% लोग डच भाषा को बोलते हैं. तो इस तरीके से जो फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी है वो बहुत ही रिच और पावरफुल है. इसका डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो कि मेजॉरिटी में है, उन लोग हमेशा विरोध करते थे. उन लोगों को लगता था कि हमें शिक्षा और विकास बहुत ही बाद में प्राप्त हुआ है. इससे उन दोनों ही समुदायों के बीच में बहुत सारी टेंशन रहने लगी, बहुत सारा तनाव रहने लगा और 1950-60 के दौरान इन लोगों में आपस में हमेशा विवाद जैसी स्थिति बनी रहती थी. और सबसे ज़्यादा विवाद ब्रसेल्स में होता था, क्योंकि ब्रसेल्स में एक बहुत बड़ी समस्या थी. डच स्पीकिंग पीपल जो हैं वो देश भर में 59% थे, लेकिन राजधानी में वो माइनॉरिटी में थे, क्योंकि राजधानी में उनका नंबर सिर्फ 20% ही था, जबकि 80% लोग फ्रेंच भाषा के बोलने वाले हैं. अब इस स्थिति को अगर हम कंपेयर करके देखें एक दूसरे देश जो कि भारत का पड़ोसी देश है, तमिलनाडु से समुद्र को पार करके एक द्वीप आता है श्रीलंका. उस श्रीलंका की अगर हम बात करें तो वहाँ पे दो मेजर ग्रुप हैं. एक सिंगला भाषा को बोलने वाले जो कि 74% हैं, बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, और दूसरे तमिल भाषा को बोलने वाले जो 18% हैं. अब तमिल बोलने वालों में भी दो और सब ग्रुप हैं. एक वो तमिल हैं जो वहीं के रहने वाले हैं, जिनको श्रीलंकन तमिल कहा जाता है, और दूसरे वो तमिल हैं जिनके फोरफादर्स यानी एंसेस्टर्स भारत से आए थे, और उन लोगों को इंडियन तमिल कहा जाता है. तो जैसा कि हम सब मैप से देख पाते हैं,
श्रीलंका के तमिल जो हैं वो उत्तर और पूरब की तरफ, देश के उत्तर और पूरब में हैं। उनमें से जो ज़्यादातर लोग हैं श्रीलंका के निवासियों में वो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं और सिंगला भाषा को बोलते हैं, जबकि तमिल लोग हिंदू हैं या मुसलमान हैं और 7% इस देश में क्रिश्चियन रहते हैं जो दोनों ही भाषाओं को बोलते हैं। सिंगला एंड तमिल बोथ आर स्पोकन बाई दीज पीपल। ऐसे में हमें सोचने की ज़रूरत यह है कि इन स्थितियों में क्या हुआ होगा। तो जैसे बेल्जियम में डच कम्युनिटी इस बात का एडवांटेज ले सकती है कि वहाँ पे डच भाषा को बोलने वाले नंबर ज़्यादा है, लोगों का नंबर ज़्यादा है, वो मेजॉरिटी में है और इसलिए अपनी इच्छाओं को वो फोर्स कर सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन के ऊपर। और इससे उन दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में जो ऑलरेडी विरोध चल रहा है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और इससे देश का पार्टीशन जैसी स्थिति भी आ सकती है। जैसा हम सब जानते हैं कि भारत में ऐसा ही हुआ। भारत एक समय पे भाषागत आधार पे ही मुस्लिम्स और हिंदूज़ में बटा, इंडिया और पाकिस्तान बना। ऐसी स्थिति में अगर ऐसी स्थिति वहाँ भी आती है तो वहाँ भी ऐसा हो सकता है, देश का पार्टीशन हो सकता है। तो दोनों ही साइड्स ब्रसेल्स के ऊपर कंट्रोल अपना रखने की कोशिश करेंगी। क्यों? क्योंकि जहाँ डच की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहीं फ्रेंच की पॉपुलेशन ब्रसेल्स में ज़्यादा है। श्रीलंका में सिंगला कम्युनिटी एंजॉय करती है और ज़्यादा बिगर मेजॉरिटी को, क्योंकि वो तो वहाँ पे 74% है और वो अपनी विश को आराम से पूरे देश के ऊपर लागू कर सकते हैं।